नमस्कार। देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज लगाएं जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कृपया अपना मास्क पहने और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पावन स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व संदेश देती हूँ कि वतन पर मिटना शहीदों की प्रकृति है, तिरंगे को लहराए रखना भारत की संस्कृति है। आओ नमन करें उन शहीदों को जिनसे आजाद वतन की मिट्टी है। हम सैनिक न हुए, सेना न सही, कर्तव्य निष्ठा से दें अपनी सेवाएं, पद का न दुरुपयोग हो, ईमानदारी से आय कर करें अदा, मन कर्म वचन समर्पित हो देश को, वही तो सच्ची श्रद्धांजलि है माँ भारती के शहीदों को, विद्यार्थियों व युवाओं को। हम देश के युवा कल के कर्णधार, नियमों का कर पालन, संविधान को दें सम्मान, नशा मुक्त बनाए देश को, भ्रष्टाचार का मिटा दें नामो निशान, वही तो सच्ची श्रद्धांजलि है माँ भारती के शहीदों को। आओ नमन करें उन शहीदों को जिनसे आजाद वतन की मिट्टी है। जय भारत, जय हिंद। मंडी जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 15 अगस्त की बधाई देता हूँ, क्योंकि ये पर्व दिन हमारे लिए जो है उन शहीदों की कुर्बानी से मिला हुआ है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया है। इसलिए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन भी इस संबंध में सभी से जुड़ा है। और हम चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी बोला हुआ है कि 15 अगस्त को सभी अपने घर में नेशनल फ्लैग लहराएंगे, हम इससे सहमत हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है और हम भी सभी पेंशनर उस दिन अपने घरों में जो है वो इस नेशनल जो फ्लैग हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसको फहराएंगे। तथा एक बार पुनः पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की तरफ से मैं मंडी जिला सभी अपने पेंशन साथियों, कर्मचारी साथियों, सभी किसान मजदूर, सभी वर्ग तथा प्रदेशवासियों और सभी राष्ट्रवासियों का अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा देश आज आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम याद करें देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के अमर जवान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। Abhilashi University admissions start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.
शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में चल रहे श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में पंजाब, हरियाणा सहित देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देने के लिए अब लोक कलाकार विभिन्न वेशभूषा पहनकर सड़क पर उतर आए हैं और श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं। जिला सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा लोक कलाकारों के जरिए मां नैना देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मंदिर परिसर में किसी भी वस्तु को न छूने की अपील कलाकारों ने की। यही नहीं, अन्य राज्यों से बिना मास्क पहने प्रदेश की सीमा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इन कलाकारों ने टोकने का काम भी बखूबी किया। वहीं लोक कलाकार रत्न चंद ने कहा कि श्रावण अष्टमी मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु नैना देवी के दरबार में आते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है ताकि श्रद्धालु RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन रिपोर्ट के साथ मंदिर परिसर में आए, साथ ही मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां नैना देवी के दर्शन करें। जो है वो मेले चले हुए हैं। हम जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार हैं जो यात्रु यहाँ से माता नैना देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कौला के टोपा में, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में। तो हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगा करके ही मंदिर में दर्शन देने के लिए जाएं। अगर मुंह पे मास्क नहीं होगा तो दर्शन नहीं होगा। तो मास्क का विशेष ध्यान रखें, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी अपनाएं और मंदिर में जाकर के किसी चीज को हाथ ना लगाएं। जानकारी ही बचाव है। हाँ भाई जी लगाओ भाई जी लगाओ। जो भी माता रानी के दर्शनों के लिए जगह तो दर्शन नहीं होगा। राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल शीर्षक के अंतर्गत महाविद्यालय के रोवर रेंजर इकाई और NSS स्वयंसेवकों के संयुक्त तत्वाधान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल ने सर्वप्रथम स्वयंसेवकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और शपथ भी दिलाई। स्वयंसेवकों ने स्वच्छता पर पोस्टर भी बनाए और स्वच्छता रैली निकाली, साथ ही महाविद्यालय परिसर में सफाई अभियान भी चलाया। आज हमारे राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में एक स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल के तहत एक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल जी ने स्वयंसेवकों को जागरूक किया। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। उसके पश्चात NSS के जो स्वयंसेवक है उन्होंने निबंध लेखन में पार्टिसिपेट किया और जो रोवर रेंजर के स्वयंसेवक है उन्होंने पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस अभियान चलाया। 15 अगस्त को लेकर पांवटा साहिब की सड़कों पर स्वच्छता अभियान पांवटा व्यापार मंडल SDM विवेक महाजन और पूर्व चेयरमैन संजय सिंघल द्वारा चलाया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाजार में कूड़ा करकट उठाया और साफ सफाई की। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक लोहारपुरा में CRP राज रानी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महिलाओं में अपनी समस्या BDC सदस्यों को बताई। जानकारी के अनुसार नूरपुर ब्लॉक के तहत आती ग्राम पंचायत लोहारपुरा में आज भी कई घर ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा तक नहीं है। ऐसे में BDC सदस्य संजय शोगनी ने ग्राम पंचायत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक में यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही पंचायत में जरूरतमंद लोगों के घरों में शौचालय बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत लोहारपुरा में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग की गई, जिसमें मुझे BDC सदस्य के तौर पर बुलाया गया और मैडम रोजी जो CRP भी हैं और साथ में BDC सदस्य भी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहीं। लोगों के साथ यहाँ की समस्याओं के बारे में जो है डिस्कस किया गया और सबसे बड़ी समस्या यहाँ महिलाओं को ये थी कि इस ग्राम पंचायत लोहारपुरा में जो मुझे लिस्ट दिखाई गई उसमें करीब 22 से 24 लोग ऐसे जिनके घर में आज तक शौचालय नहीं बने और मैं जल्द से जल्द प्रशासन के साथ मिलकर इस बात को। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ इकाई गनोह के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण की अध्यक्षता में संपन्न किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मण ने कहा कि आने वाला समय कर्मचारी संघ के लिए चुनौती वाला समय होगा, जिसके लिए संघ को पूरी एकजुटता के साथ इन चुनौतियों का सामना करना होगा।
संघ की कई मांगे हैं जिन्हें लेकर बोर्ड प्रबंधन को कई बार चिताया गया है, लेकिन अभी तक प्रबंधन ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया है। उन्होंने सख्त लिहाजे में चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक हर प्रबंधन बोर्ड ने उनकी मांगों पर गौर नहीं की तो तकनीकी संघ भूख हड़ताल जैसे कई कदम उठाने को बाध्य होगा। आगे की नीति के बारे जो हमने अभी बोर्ड मैनेजमेंट को हमने नोटिस दिया था पीछे कि भाई हमारे जो 17 कार्यक्रम दिया बोर्ड को उसको पूरा करने के लिए आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने पीछे धरना दिया था। धरने के बाद हमने CM जी साहब ने हमारा बताया था आदि दुआ जी ने कि आप 15 दिन का समय दीजिए, आपकी जो मुख्य मांगे उसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन आज तक 15 दिन कल हमारे 15 दिन पूरे होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड मैनेजमेंट ने ना सरकार ने इसके बारे में ना सोचा ना इसके बारे में कोई काम किया। तो हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो हमने मुख्य मांग पत्र दिया था उसको अगर नहीं किया, अपनी मांग नहीं पहनाते हैं तो हमारा अगला एजेंडा कार्यक्रम जल्द शीघ्र ही हम पदाधिकारियों की मीटिंग बैठक बुलाएंगे। उसके आगे के एजेंडा हमारा जो होगा कि हमारा भूख हड़ताल की भी बैठ सकते हैं। जो भी आगे कार्यवाही होगी हम उसको करने के लिए तैयार हैं। बीबीएन पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर रात्रि गश्त बढ़ा दी है। बरोटीवाला में एएसपी नरेंद्र कुमार, बद्दी थाने के तहत डीएसपी नवदीप सिंह और नालागढ़ क्षेत्र में डीएसपी साहिल अरोड़ा के नेतृत्व में रात्रि गश्त की गई। इस दौरान टीम ने आने जाने वाले वाहनों की जांच की, बिना मास्क के घूम रहे लोगों को चेतावनी दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सभी स्थानों पर बीबीएनटीए की ओर से लगी लाइटें बंद मिली। चौकों पर अंधेरा होने से क्षेत्र में चोरी और छीना झपटी की घटनाएं बढ़ रही है। ये ड्राइव कोई वैसे स्पेशल ड्राइव तो नहीं है, रूटीन में पुलिस ऐसी ड्राइव करती है, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त पास है तो उसमें इसको हमने और थोड़ा प्लान तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। और ये जो हमारा बरोटीवाला क्षेत्र है जहाँ भी रश है या जो भी ऐसी पॉसिबल जगह है जहाँ पे हमें लगता है भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कोई जिस पे कोई हमें संदेह हो तो उनको हम एक इकट्ठे रूप में सभी को चेक कर रहे हैं। और ये जैसे भी डायरेक्शन हमें ऊपर से सीनियर अफसर्स की मिली उसके मुताबिक जो है इसको हम आगे काम कर रहे हैं। इस पर बॉर्डर्स में स्थिति नॉर्मल है और जो हमारे बॉर्डर्स में जो हमारे बरोटीवाला बद्दी जो भी हमारे बॉर्डर्स है परमानेंट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है वो पुलिस जो है डिप्लॉय करेगी और रूटीन में जो है चेकिंग को जो और थोड़ा इंटेंसिफाई किया गया है ताकि इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति जो है हमारी जो एरिया है उसमें कोई प्रवेश न कर पाए। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किन्नौर जिला के चौरा नगुलसरी के पास दुमती नामक स्थान पर दुर्घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्च ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, आर्मी को शाबाशी दी और कहा कि जान जोखिम में डालकर वह इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण दुर्घटना के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन 5 घंटे देरी से आरंभ किया गया। समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो थोड़ा सा हमें इस बात को भी देखने की ज़रूरत है। और यहाँ के बारे में जैसे मुझे जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही रही है, क्योंकि लगभग 12 बजे के करीब ये दुर्घटना हुई, लेकिन मशीनें यहाँ 5 बजे पहुँचती हैं। तो 5 घंटे का जो समय है वो तो बहुत ज़्यादा है। तब तक तो बहुत सारे लोग जो कीमती जानें बचाई जा सकती थी अगर वक्त पे जो है सरकार ने मशीनें भेजी होती, कोताही नहीं हुई होती, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है जिम्मेवार है। जैसा यहाँ कहा गया कि बस की जो लोकेशन है उसकी जांच नहीं हुई और बस नीचे गिरी थी और ऊपर से मलबा फेंकना शुरू कर दिया, जिस कारण जो है मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने हरोली विधानसभा के अपने एक दिन के दौरे के दौरान पोलिया और खड्ड में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने बीटन में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाले एक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बीटन में ही संत भूरीवाला आश्रम में नतमस्तक हुए और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। राजीव सैजल ने बीटन में स्वास्थ्य केंद्र का श्रेय भी संत भूरीवालों को दिया और उनके द्वारा कराए जा रहे सामाजिक कार्यों का जिक्र करते हुए उनके द्वारा समाज के उत्थान की बात कही। हिमाचल प्रदेश जो है वो वैक्सीनेशन की दृष्टि से पूरे देश भर में सभी राज्यों में नंबर 1 है। तकरीबन 50 लाख से ऊपर जो है हम क्रॉस कर गए हैं। टोटल वैक्सीनेशन फर्स्ट और सेकंड डोज जो कुल मिलाकर के लगाया गया है और बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। मुझे लगता है ऐसा और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा
जो पूरे देश में सबसे पहले अपनी 100% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर देगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।